एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे और माता काली आपके जीवन का भाग्योदय, आपका भाग्य उदय करने जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ये शुभ संयोग बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अब तक की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन माँ काली आपके जीवन में करने जा रही हैं। हो सकता है ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट ना करे। अगर ये रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। माँ काली आज आपको क्या संदेश देने जा रही है? टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, कहीं ना कहीं ये रीडिंग तभी आपको हेल्प करेगी। आपकी लाइफ में जो सिचुएशन होंगी उन पे आप इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सुपर थैंक भेजने वाले बीरेंद्र 267 जी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बीरेंद्र जी। आपने नवरात्रि में ये लवली सुपर थैंक मुझे भेजा है। माँ तरानी आज जो भी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपकी लाइफ में 1000 गुना वो सुपर थैंक्स रिटर्न होके निकलिए, मिलियन टाइम्स आपकी उसकी एनर्जी आपको वापस मिले। आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, ऊर्जान्वित रहें। आपकी जो भी विश है माता रानी बहुत जल्दी पूरी करे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में माता रानी हेल्प करेगी, कौन से बड़े बदलाव माँ काली आपकी लाइफ में लाने वाली है। तो फोकस बना के रखिएगा। जितना आप एनर्जी को फील करेंगे, जितना आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये सफलता, ये संयोग आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, चलिए तो फोकस बना के रखिए और देखते हैं माँ काली आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव ले रही है। ओके, पहले ही सबसे पहले मून की एनर्जी है। ठीक है, मून की एनर्जी है। ओके, थोड़ा सा एक कार्ड और मैं यहाँ पे लूँगी। एनर्जी बहुत स्ट्रक हो रही है ना कार्ड आपस में। ओके, ओ 9 ऑफ स्वॉर्ड। एक तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। किसी विचार में डूबे हुए, किसी अभी आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, ओवर थिंकिंग है ना, एक डिप्रेशन जैसी सिचुएशन, किसी परिस्थिति से बहुत ज़्यादा भागते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइफ में पेन बहुत ज़्यादा है ना। अ, हर टाइम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। जो भी आपने अभी तक किया है उसके रिजल्ट्स अभी तक बहुत बेहतर नहीं आए हैं। टाइम जो है या जो भी परिस्थितियां हैं बहुत ज़्यादा या तो विकट रही हैं, या आपको उन परिस्थितियों से निकलने का समाधान ही नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ भी 9 नंबर की एनर्जी है, यहाँ भी 9 नंबर की एनर्जी है। दोनों का टोटल अगर आप देखें तो 18 बनता है एंड अगेन 9 नंबर की एनर्जी है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 999 भी आपको कहूँ तो कहीं ना कहीं ये आपको परेशान कर रहा है। ये नंबर बहुत सारे लोगों को मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा होगा। बहुत लंबे समय से आप वो चीज़ अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं जिसका, जैसे कहते हैं ना कि मुझे इस प्रॉब्लम का ही नहीं पता चल पा रहा है ना, कि मेरे साथ ये जो घटनाएं घट रही हैं, मेरी लाइफ में जो हो रहा है, मैं जितना ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, है ना, उतना ही मेरे घर में एक नेगेटिविटी आती है और मुझे रीज़न नहीं पता है। बिकॉज ये नेगेटिव एनर्जी आप देख ही नहीं पा रहे हैं ना कहीं से ऐसे हो गया जैसे आंखों पे किसी ने पर्दा डाल दिया है, आप आंखें बंद करके बैठ गए हैं ना। सही समाधान सामने होते हुए भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं ना। हमेशा पेन में रहना, स्ट्रेस में रहना, लो मूड रहना, मूड स्विंग होना, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आना ना, ये आपकी लाइफ में चीज़ें हो सकती हैं अभी जो चल रहा है। अगर ये आपसे रिलेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे ये रीडिंग 100% रिलेट करेगी। अगर आप अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेके घुट रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और फिर दूसरे ही सेकंड नेगेटिव हो जाते हैं, एक
क्षण को लगता है कि परमात्मा आपके साथ है, और दूसरे ही क्षण आपको ऐसा लगता है कि नहीं, किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनर्जी, आप पूजा पाठ करते होंगे, थोड़ी देर तक बिल्कुल सही रहता होगा क्योंकि मून की एनर्जी है, वाइट यानी कि बैलेंसिंग की एनर्जी बहुत अच्छी है। लेकिन अचानक से इतना डीपली डूब जाना किसी भी बात में ना, कोई बात अंदर ही अंदर जैसे आपको खोखला किए जा रही है। आप किसी चीज़ को, अगर मैं इस चीज़ की बात करूं, आप देखेंगे पानी में बिल्कुल डूबे हुए हैं, अपनी अपनी भावनाओं पर कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज़ भावनात्मक जुड़ी हुई है, हर चीज़ कहीं ना कहीं भावनाओं से रिलेटेड है, हर चीज़ कहीं न कहीं आपको किसी चीज़ से दूरी बना के ले जा रही है। आपकी एनर्जी को किसी ने जकड़ के रख लिया है। किसी प्रकार की ओवरथिंकिंग तो बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि ओवरथिंकिंग इंसान को लो मूड में नहीं ले जाती, मूड स्विंग में नहीं ले जाती। जैसे होता है ना, अपने आप पर कंट्रोल खो देना। है ना? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। जितना आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, द मून के कार्ड को, जैसे आप निकलने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप कहीं न कहीं ब्लैंक एनर्जी का सामना करते हैं। ब्लैंक एनर्जी मतलब नेगेटिव, है ना? आप सोने की कोशिश कर रहे हैं तो ड्रीम ऐसे आ रहे हैं कि जिसका कोई समाधान नहीं है। ड्रीम ऐसे आ रहे हैं जो चीज़ कहीं न कहीं आपको तोड़ने का काम कर रही है, जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपको घेर रही है। हर चीज़ पे फ़ोकस करते हैं बट कुछ हाथ से छूटता जा रहा है। हाँ, जैसे होता है ना कि हर चीज़ की लिमिट हो गई है और हर चीज़ आपको मेंटल ट्रॉमा दे रही है। चाहे वो रिलेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही है, जो अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, जिसका प्रभाव, जिसका पूरा का पूरा आपकी लाइफ पर पड़ रहा है ना? आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। अभी आपको हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ उतने नज़र ना आ रहे हों, बट यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ, धीरे-धीरे इमोशनल ट्रॉमा हेल्थ इश्यूज़ में बदल रहा है। ना, आपको ये लगता है कि डेस्टिनी का साथ मुझे नहीं मिल रहा है या किस्मत का साथ मुझे नहीं मिल रहा है। मैं घूम फिर के आती हूँ, मेरे साथ डार्क एनर्जी ज़्यादा हो जाती हैं, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती हैं, और मुझे नेम फेम या किसी भी तरह से पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती। मैं किसी भी तरह से पॉजिटिव नहीं रह पाती या रह पाता। उसका कोई ना कोई कारण होता है। जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, या तो हमने पास्ट में कोई डिसीज़न गलत लिया है। अब आप 100% ये नहीं कह सकते कि मालिक ने या ईश्वर ने या डिवाइन ने, कुदरत ने आपके साथ गलत किया है। कहीं ना कहीं कोई हमारे ही ऐसे डिसीजन हो जाते हैं, मैं कर्म की बात नहीं कर रही हूँ, कोई डिसीजन ऐसा हो गया जिससे एक के बाद एक, है ना, नेगेटिव चीज़ आती चली गई, और मैं उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही हूँ, मैं मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं रिकवर नहीं हो पा रही हूँ। थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ, थोड़ी देर कुछ अच्छा करती हूँ, थोड़ी देर पॉजिटिव सोचती हूँ, लेकिन फिर वो बात मेरे माइंड में स्टक होके बैठी है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी कह रही है कि कोई चीज़ जैसे बार बार आपके दिमाग को नॉक कर रही है, बार बार आपकी शक्ति को तोड़ रही है। आप एक, मैंने जैसे पहले भी कहा कि एकदम से इमोशंस, या तो बहुत ज़ोर से रोने का मन करेगा, चीखने का मन करेगा, चिल्लाने का मन करेगा, या एकदम शांत रहने का मन करेगा कि कोई मेरे से बात ही ना करे। हाँ, तो इस तरह का आप अभी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। अभी आपकी इमोशनल ट्रॉमा हेल्थ इश्यूज़ में यहाँ पे बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा क्या और है आपकी लाइफ में। दो एनर्जी हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आपका भाग्योदय होने वाला है। ठीक है, पहले तो अपने आप को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक अकेलापन आप नो डाउट फील कर रहे हैं। दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अलोननेस है। अलोननेस का मतलब ये नहीं होता कि आपके आसपास के लोग आपको छोड़ के चले गए, बल्कि उल्टा होता है। भीड़ के अंदर रहते हुए भी जब आप अपने आप को अकेला फील करते हैं, भीड़ के अंदर रहते हुए भी जब आप ये महसूस करते हैं कि किसी को कुछ बताने से बेहतर चुप रहो, है ना, अपने दिल का हाल आप किसी को नहीं कह पाते, और वो जो अंदर का शोर होता है वो आपको अंदर अंदर तोड़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले माँ काली कह रही हैं कि आपको डिस्टर्ब होने की बजाय, डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय एक नया रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। ना, एक कोई नया मार्ग, यानी कि
जो पुराने लोग हैं या जो पुरानी एनर्जीज़ हैं, जो ओल्ड चीज़ें हैं, उनको छोड़ के, उनसे डिटैच होके आपको कहीं न कहीं, क्योंकि आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, आपको मेंटल ट्रॉमास भी हैं, आप फाइनेंशियली भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी रिश्ते में फँस के मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेज है, क्योंकि अगेन आप देखेंगे फिर से 9 नंबर आया है। हाँ, ये नंबर, ये एनर्जी आपको कह रही है कि आप कहीं न कहीं एक ऐसे मार्ग पर चलने की तैयारी कीजिए जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करे, जो आपको पॉजिटिव रास्ता दिखाए। ठीक है? अब यहाँ पे इतने सारे 9 आ गए हैं, अगर मैं 8 का टोटल करूँ तो 9, 9 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ द 9 का द हर्मिट, है ना? यानी कि 3-3, या और मैं अगर टोटल करूँ तो 4 एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि 9 9 18 27 फिर से 9 बन रहा है ना? तो 27 अगेन 9 बन रहा है। तो यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी क्या है? 9 नंबर इज़, अगर हम प्लैनेट वाइज़ बात करें तो 9 नंबर क्या है? साहस है। 9 नंबर क्या है? पराक्रम है। 9 नंबर क्या है? हमारे के अंदर की एनर्जी है। और प्लैनेट कौन है? मंगल। ना, तो यहाँ पे आपको एक्शन में लाने के लिए कहा जा रहा है। आपकी क्षमताएं जो आपके अंदर हैं, माँ काली कह रही है कि उन क्षमताओं का इस्तेमाल शुरू करिए। आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी हैं, जो आप कहीं किसी वजह से दबा के बैठे हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है। आपकी जो एनर्जी है वो किसी भी तरह से ना, आप कहीं अगर आप फीमेल भी हैं ना, तो आपका उद्देश्य, आपके कर्तव्य, आपका अनुशासन कहीं ना कहीं मेल एनर्जी से ज़्यादा मेल खाता होगा। यानी कि आपको मेल वाली जो एनर्जी है, मेल वाली क्वालिटी जो है, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा होंगी। प्रैक्टिकल आप बहुत होंगे, और शायद इसी वजह से आपका ये जो नेचर है, ये जो ये आपका स्वभाव है, जिन लोगों से, यानी कि आपका जो पराक्रम है, जो आपका साहस है, जो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी दिखते हैं ना, लीडरशिप क्वालिटी है, हो सकता है ये जो आपके साथ ट्रबल आ रही है ना, परेशानी आ रही है, क्योंकि लोग उस व्यक्तित्व को संभाल नहीं पा रहे हैं, उस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे हैं, और लोग कहीं ना कहीं आपके अंदर कमियां निकाल रहे हैं। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि आपके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी है, और आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला सकते हैं बिना किसी हेल्प के। और यहाँ पे यही आपके जीवन में प्रॉब्लम का कारण बन रहा है ना। तो आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन 9 नंबर हर्मिट की एनर्जी कह रही है कि हो सकता है आप सांसारिक रूप से, आप सोशल रूप से अपने आप को आज़ाद ना कर पाएँ, बट आपकी सोल आपको यहाँ पे कह रही है ना कि आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल, उस विचार से आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है, उस एनर्जी से आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है जिसने आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव क्वालिटी में बांध दिया है। जिस एनर्जी को ये लगता है कि वो आप पे राज कर सकती हैं। राज करने का मतलब आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं कि यू आर नथिंग। इंसान होता है ना कि वो कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसको करने नहीं देती, है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे कुछ छूटता जा रहा है, कोई चीज़ आपसे दूर होती जा रही है, और आपको ये अच्छे से पता है। सबसे ज़्यादा विवश इंसान कब होता है? जब उसको अपने कैलिबर का पता होता है, जब उसको पता होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना, और आप उसको ना कर पाएँ। तो यहाँ पे माता रानी कह रही है कि आपका जो कैलिबर है, आपकी जो क्षमताएं हैं, आपका जो व्यक्तित्व है, आप अभी तक उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, या आप चाह के भी पावरफुल नहीं बन पा रहे हैं, एनर्जाइज अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर अपने जीवन में जो आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, क्या बाउंड्रीज सेट कर रही हैं कि हो सकता है आप फाइनेंशियल, आपने कुछ टारगेट सोच रखे हो, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है जो आप मन का नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हर्मिट, है ना, माता रानी आपको कह रही है कि आप आगे बढ़ना शुरू कीजिए, अपने पराक्रम को दिखाना शुरू कीजिए। जो आपके अंदर एक फियर आ गया है, उससे निकलिए। वो मार्ग, जब जिस मार्ग पर आप चलना चाहते हैं, जो मार्ग आपने चुना है, उनको तोड़ते हुए ना, ये जो एनर्जी है ना, ये क्या कह रही है? मन की एनर्जी। अकेले बैठे हैं, शांत बैठे हैं। आप देखिए, मैं तीनों कार्ड की, यहाँ पे भी आप अकेले बैठे हैं, यहाँ पे भी आप अकेले बैठे हैं, यहाँ पे शांत बैठे हैं, और यहाँ पे दुखी बैठे हैं, और यहाँ पे क्या है?
हैं, ये कहीं न कहीं आपके साहस को दर्शा रहा है। ये कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि आप जो भी अपनी लाइफ़ में पाना चाहते हैं, आपने खुद कहीं न कहीं एक दीवार खींच रखी है। क्यों? क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हैं, मून की एनर्जी। आप चाहते हैं कि आप एक्शन ले लें, बट आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। आप जानते हैं कि आप कामयाब हैं, हो सकते हैं और आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। बट कहीं न कहीं कुछ बाउंड्रीज़ जो हैं वो आपको वापस खींच रही है। ठीक है? अगर आप इन बाउंड्रीज़ को तोड़ देंगे, ठीक है? या इन बाउंड्रीज़ से निकलने की बात करेंगे, अपना नेचर आप सुधारेंगे या उन लोगों के से थोड़ा-सा दूर रहने की कोशिश करेंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी को हमेशा डाउन करने की कोशिश करते हैं, या आप कहीं न कहीं भ्रमित हो जाते हैं लोगों के ओपिनियन से, या जो एक इमोशनल बॉन्ड लोगों के साथ है और वो गलत सही का सुझाव आपको देते हैं और आप ना गलत कर पाते हैं ना सही कर पाते हैं, आप कंफ्यूज होके रह जाते हैं। यानी कि अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो जो मैनिपुलेटिव लोग हैं, है ना, उन लोगों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। मैनिपुलेटिव लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहने के लिए कहा जा रहा है ना। ये जो मैनिपुलेटिव एनर्जी है, ये कहीं न कहीं आपको परेशानी में डालती हैं। तो आज के बाद आप जो भी काम करें, आपका दिल जहाँ हो, आप अपने आइडियाज़ को ही कहीं न कहीं पीछे रख देते हैं और दूसरों के आइडियाज़ पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा टाइम लगे, बट सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस कीजिए। अपने आप को समझिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी एनर्जी को पहचानिए। इतने सारे 9 नंबर आ गए हैं, फायर तो ऑलरेडी इतना है, बट फायर को अगर पानी से मिला दोगे तो वो क्या होगा? एक्शन ले नहीं पाएगा, है ना? पानी में आग नहीं लगती। तो आपको इमोशंस को थोड़ा साइड रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको माँ काली ये करने के लिए कह रही है कि आपका भाग्य चमक रहा है, आपका जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं, बट आपको सही मार्ग भी चूज़ करना पड़ेगा, है ना? दूसरी चीज़ क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स। जैसे ही आप अपना मार्ग चूज़ करेंगे, आप ये मान लीजिए 100% कुदरत आपको दोनों हाथों से देने के लिए तैयार बैठी है ना। कुदरत आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें दे रही है जो आपकी लाइफ में आप डिज़र्व करते हो, जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए, जो आप अपने जीवन में आपके पास तकलीफ़ों का कारण बनी हुई है, बट कुदरत ने आपको दे रखा है। अब क्या है कि अ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत रिश्ते हैं या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट अगर मैं उस रास्ते पे देखूंगी ही नहीं, जैसे कि आपके सामने 3 कार्ड हैं, 9 नंबर की एनर्जी है, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, प्रकृति, है ना, अपने आप को ठीक करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी एनर्जी पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। बट हम क्या कर रहे हैं? हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम नकारात्मक विचारों पे फोकस कर रहे हैं, हम नेगेटिव लोगों पे फोकस कर रहे हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स कहाँ से आएगा? है ना? डिवाइन कह रही है मार्ग बदल लो। हाँ, कुछ नेगेटिव एनर्जी है, पास्ट के कर्मा है, या किसी भी इंसान का पास्ट का कर्मा जो आप भुगत रहे हैं, 100% ख़त्म हो जाएगा जैसे ही आप अपना रास्ता बदलोगे। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप जिस रास्ते से चल रहे हैं उसी रास्ते से आपको मंजिल मिले ना। कभी कभी हमें रास्ते बदल लेने चाहिए, और यहाँ पे माँ काली उसी रास्ते का आपको कह रही है कि बदल लीजिए। पेंटिकल्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स आपकी लाइफ में आपका वेट कर रहे हैं। कोई दिल दुखा रहा है, दूर हो जाइए। आपके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है ना, जो भी आपको कुछ दे के जाता है ना, उसको स्टोर कर लेते हैं। मेरा किसी ने दिल दुखा दिया, मैं 15 20 30 साल उसको याद रखूंगी। मैं तो मेरे साथ किसी ने नेगेटिव किया, मैं ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री तो नहीं दूंगी, बट अपने दिल में जगह दे दूंगी। जब आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हैं, आप उनसे उनका को अपना टाइम नहीं दे रहे हैं, तो जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी आत्मा, आपकी सोल, उसमें क्यों जगह दे रहे हैं ऐसे लोगों को? तो आपके दुख का कारण आपके खुद के कर्मा नहीं है, वो लोग हैं जिनको आप अपनी आत्मा में, अपनी सोल में, अपने मन में जगह दे रहे हैं और सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, है ना। कहीं ना कहीं आपको उन लोगों से दूरी बनानी है। पेंटिकल्स आपकी लाइफ में हैं, बट आपको उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा ना। जो लोग आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन रहे हैं, आप कह रहे हैं हम उनको छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे यूनिवर्स, माता काली आपको कह रही हैं कि आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, और जानबूझ के छोड़ना पड़ेगा। अपनी एनर्जी को ऐसा करना पड़ेगा कि वो लोग
आपके साथ बुरा बिहेवियर ना कर पाए, आपको वो 9 ऑफ स्वॉर्ड मेंटल ट्रॉमा ना दे पाए ना। जिस चीज़ को जो चीज़ आपके घर में कोई एंटीक रखा है, ठीक है, और वो आपको पसंद नहीं है, आप तुरंत क्लीन कर देते हैं, ठीक है, आप उसको हटा देते हैं। लेकिन जो लोग आपको पसंद नहीं है, उनको आप अपने दिल में, और कई बार तो जब हम आत्मा कैरी करती है और हम कहते हैं कि ये पिछले जन्म का कोई संजोग है या पिछले जन्म की कोई कर्म है जो हम कैरी कर रहे हैं, तो आप इस लाइफ तो छोड़िए, कई कई लाइफ तक लोग उसको कैरी कर लेते हैं। आत्मा को साफ नहीं करना, घर में कोई एंटीक है, कोई पुराना फर्नीचर है, कोई चीज़ जो हमें पसंद नहीं है, उसको हम क्लियर कर देते हैं। लेकिन जो मेरी बॉडी का घर है, मेरी जो सोल है, उसको मैं क्लीन नहीं कर रही हूँ। जिसने मुझे बुरा कहा है, मैं उसको कैरी कर रही हूँ। इमिडिएटली छोड़ दीजिए, एक्शन में आइए। 9 नंबर बार बार आपको कह रहा है कि जो भी आपको हर्ट कर रहा है, ये देखिए खुद से आया तो इसको ज़रूर लूँगी। एक एनर्जी और ले लेती हूँ। वाओ, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको साफ साफ इंस्ट्रक्शंस ये दी जा रही हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जो उस चीज़ को अपनी लाइफ से मूव ऑन कर दीजिए। बुरे व्यक्ति कभी भी मूव ऑन नहीं होते, बुरे व्यक्ति तो स्टक हो जाते हैं। कोई दीमक है, क्या करेगी वो, एक एक से दूसरी लकड़ी को खोखला करेगी, दूसरी से तीसरी को, यानी कि अगर आपने टाइम रहते उस पर स्प्रे नहीं किया तो वो आपकी पूरी घर को खोखला कर देगी, दीवारों को खोखला कर देगी, पूरा स्ट्रक्चर। ऊपर से आपको बिल्डिंग बहुत अच्छी लगेगी, इमारत बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अंदर से क्या है, वो सब कुछ खोखला हो चुका होगा। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज यही काम करती हैं, अंदर से सब कुछ खोखला कर देती हैं, अंदर से सब कुछ ख़त्म कर देती हैं। आपके साथ भी कहीं ना कहीं यही हो रहा है। डिवाइन आपको पेंटिकल्स देने की कोशिश कर रही है, बट क्योंकि आप बुरी यादों से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आप बार बार किसी ऐसे जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि तीनों इमोशंस के कार्ड हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड है ना, अगर मैं यहाँ पे कहूँ क्वीन ऑफ सोर्ड की जगह क्वीन ऑफ इमोशंस या किंग ऑफ इमोशंस, वो एग्जैक्टली आप हैं। कोई आपसे बुरा व्यवहार करे और थोड़ी देर में आके आपको सॉरी बोल दे, या सॉरी ना भी बोले, आपसे दोबारा स्वीटली बिहेव करने लग जाए, दोबारा अच्छे से बिहेव करने लग जाए, तो आप क्या है, उसके साथ बिहेवियर अच्छा करने शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने मन की जो पीड़ा है वो आपके अंदर दबा लेते हैं। आप कभी पलट के ये नहीं पूछते कि आपने उस टाइम मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यही एनर्जी आपको हील करनी है ना। आपने जिसकी एक इमेज जो दिल में बना ली, अगर आप उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं ना, तो वो आपके दिल को, दिमाग को, आत्मा को गंदा करती रहेगी, नेगेटिव सोच डालती रहेगी, और वो नेगेटिविटी आपकी डे टू डे लाइफ में दिखने लग जाएगी। एक लेवल के बाद आप देखिए ना, रोज़ 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 आप अगर कचरा ही इकट्ठा करेंगे तो आपके घर में एक दिन क्या दिखना शुरू हो जाएगा, चाहे आप उसको कितना ही क्लीन कर लीजिए, लेकिन आपने टूटी फूटी और कचरा इकट्ठा कर रखा है ना, तो आपको वही दिखेगा ना घर में। तो आप क्या कर रहे हैं, रोज़ नहाते हैं, तैयार होते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती करते हैं, अपने रिलीजन के हिसाब से जो वर्क आपको करना है वो करते हैं, लेकिन अंदर की सोल क्या है, टूटी हुई है। तो भाग्योदय कहाँ से हो, बैलेंसिंग की ज़रूरत है। अगर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जैसी भी सिचुएशन में लाइफ में चल रही है, रिकवरी होने का टाइम है, यू टर्न होने का टाइम है, सिचुएशन आपके फेवर में होने का टाइम है। मैं दोनों, कुदरत तो दोनों हाथों से ले रही है, आपको सिर्फ ये कह रही है कि बैलेंस बना लो। ईश्वर आपको, या डिवाइन यूनिवर्स जो भी आप मानते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ देने की पूरी कोशिश कर रही है। बार बार आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही होंगी, लेकिन अगर इमोशनली आप डिटैच नहीं हो पाए लोगों से, ठीक है, या उन परिस्थितियों से आप अपनी लाइफ को दूर नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन एक फिक्स मोड में चला जाएगा, है ना। कुदरत देगी, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इमोशनली स्टक हो, क्लटर इकट्ठा कर रखा है जन्मों जन्मों का, इस जन्म का भी पता नहीं कितनी नेगेटिव सिचुएशन आपने इकट्ठी कर रखी है। तो सबसे पहले तो भाई 9 नंबर की जो एनर्जी है अपनी लाइफ में क्लेम करो, एक्शन में आओ। हाँ, आप हमेशा यही क्यों सोचते रहते हो कि वो मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। जो इंसान बुरा कर रहा है, कि उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हम निकल नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। इट मीन्स आप वीक हैं।
आप फिजिकली नहीं निकल सकते, समझ में आता है, लेकिन आप मेंटली ज़रूर निकल सकते हैं, इमोशनली ज़रूर निकल सकते हैं, और वो हर व्यक्ति निकल सकता है। और जो व्यक्ति मेंटली और इमोशनली निकल गया, उसको फिजिकल निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, घर छोड़ के जाने की, किसी रिश्ते को तोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो इमोशनली मेंटली निकला, उसकी ताकत डबल हो जाएगी, उसके एक्शंस बदल जाएंगे। वो अपने लिए हमेशा पॉजिटिव पेज ऑफ पेंटिकल्स अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीख जाएगा। और यहाँ पे तो कहा ही ये जा रहा है कि आप अपनी शक्ति को बढ़ाएं। आप माता के मंत्र जाप शुरू कर दीजिए, माँ काली के मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। कोई भी नहीं कर पा रहे हैं, आप बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दीजिए, बजरंग बली के पाठ करना शुरू कर दीजिए। ऐसे देवता के पाठ करना शुरू कीजिए जो आपकी उस पावर को जगाएं। आप कहते बजरंग बली भी बहुत बलशाली थे, लेकिन उनको भी जगाना पड़ा था ना। तो ऐसे ही आपको अपनी पावर को जगाने की ज़रूरत है। और पावर कब जगेगी? जब इमोशंस बैलेंस होंगे। और डिवाइन आपको यही कह रही है, माँ काली आपको यही कह रही है कि उस इमोशंस से बाहर निकलो। जो आपके साथ घट रहा है वो कहीं ना कहीं आपके मन का एक कोना है ना, आपकी लाइफ का एक पेज हो सकता है। अगर आपने देखा है कि आप परेशान हैं और किसी भी परिस्थिति से, तो परिस्थिति में बदलाव ज़रूर आता है। पर अगर आप सही समय पे एक्शन नहीं लेंगे तो बदलाव नेगेटिव में आएगा। अगर आप सही समय पे एक्शन नहीं लेंगे तो बदलाव फिर एक, जितना आप थोड़ा बहुत आप सोच रहे हैं उतना ही आएगा। 3 ऑफ सोर्ड, अगर देखिए आपकी लाइफ कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रगलिंग हो गई है कि आपको लग रहा है कि ये तो आग का दरिया है, मुझे अकेले पार करना पड़ेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 10 15 20 साल आप वेट करते रहिए, क्योंकि पार तो आपको तब भी करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, जो मैसेज है ना आपके लिए, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है। आपको निकलना, तो जो बुरे लोग आपके जीवन में हैं, डिवाइन आपको कह रही है कि मैं आपको अच्छी एनर्जी दे रही हूँ, पावर दे रही हूँ, बट आपको अभी अभी लाइटिंग भी है, अभी थोड़ी अंदर आपके पावर भी है। अभी आप उन शक्तियों को अपनी लाइफ से निकाल भी सकते हैं। और आपके खुद के अंदर भी इतनी पावर है ना, खुद की भी आपकी इतनी एनर्जी है कि आप उस पर वर्क कर सकें। ठीक है, बट टाइम रहते ही एक्शन आपको लेना पड़ेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने है, जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे, अगर आपके सामने फाइनेंशियल परिस्थिति है, आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई कर्जा हो गया है, या मुझे कोई घर बनाना है मैं नहीं बना पा रही हूँ, ये राइट टाइम है। या मुझे किसी चीज़ से निकलना है, 1 बार 2 बार चीट होता है, 3 बार चीट होता है, बार बार हो रहा है, तो इट मीन्स आप चाह रहे हैं कि आओ मुझे चीट करो। बार बार कोई आपको हर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं। डिवाइन कह रही है आपको अपनी पावर को बढ़ाना है, सामने वाले की पावर को नहीं बढ़ाना है कि वो आपको परेशान करे, वो आपको चीट करे, वो आपको नेगेटिव करे। ठीक है, तो आप अपनी शक्तियों को बढ़ाइए, आप अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, आप अपने जीवन में प्रोग्रेस लेके आइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपसे यही कह रही है। और माता रानी का तो क्लियर मैसेज है, आप जैसे ही यहाँ से निकलेंगे, आपकी एनर्जी जिस भी दुख तकलीफ में है ना, वो आपकी हील होने जा रही है, वो आपकी दूर होने जा रही है। एंजल मैसेज, ओ मैं आज कृष्णा मैसेज ले लेती हूँ, है ना। माता रानी के साथ विष्णु भगवान का मैसेज ले लेते हैं। माँ जय श्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय माँ काली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी अब एनर्जी आए, बताइए मेरे भक्तों के पास जो भी एनर्जी आए, मेरे वीवर्स के पास जो भी एनर्जी आए, बिल्कुल क्लियर मैसेज हो कि उनका वक्त कब से बदल रहा है। हे ईश्वर, जय श्री कृष्णा, ओम श्री हर नारायण। देखिए अर्धनारीश्वर, अगेन वही मैसेज है, अगेन 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 वही मैसेज है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं पहले कार्ड ले रही थी एंजल, बट अचानक से मैसेज आया कि नहीं, आज हम कृष्ण की एनर्जी लेते हैं। अर्धनारीश्वर, आधा आधा अपना रोल निभा रहे हैं आप। कितना क्लियर मैसेज है ना। आप अपनी पावर को बैलेंस करिए, आप अपनी पावर को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। शिव और शक्ति का स्वरूप आपके अंदर है, फायर भी है, इमोशंस भी हैं, बट अभी आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ इमोशंस से काम ले रहे हैं। जो काम फायर से हो सकता है वो इमोशंस से नहीं हो सकता है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। ठीक है, आप अगर ये सोचें कि फ्रिज में रख के मैं खाना बना दूंगी, तो ऐसा प्रकृति ना करती है और ना ऐसा होगा।
कभी भी नहीं होगा। आप पूरी लाइफ उस खाने को, वो फ्रीज हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, वो आइस बन सकता है, बट वो खाना बन जाए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वही काम आप यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ऐसी ऊर्जा के साथ आप जुड़े हुए हैं, किसी ऐसी एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं अपने इमोशंस देख के, अपनी पूरा कहीं ना कहीं डाउन होके मैं चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो यहाँ पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी आप पूरा फायर देख रहे हैं ना, सन देख रहे हैं ना। डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए आपको फायर की या सन की एनर्जी में आना पड़ेगा, या तो सूर्य की रोशनी में आएंगे आप अंधेरे को ख़त्म करके, या आपको कोई कैंडल जलाना पड़ेगा। तो माँ काली आपको ये कह रही है, और स्वयं अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का स्वरूप आपको ये कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए। आप जितना इमोशनल होते जाएंगे, आपका मार्ग उतना कठिन होता जाएगा, और आपका भाग्य कहीं ना कहीं जो आपको दे रहा है, वो अपने कार्मिक से आप कहीं ना कहीं उसको छोड़ते चले जाएंगे। सही एक्शन ना लेने की वजह से आप छोड़ते चले जाएंगे। तो आपको अपना फोकस किस पे करना है? सिर्फ बैलेंसिंग पे। ये फोकस नहीं करना है मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। जो मिल रहा है, जो प्रेजेंट में मेरे पास है, आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही हैं, पर आप क्या कर रहे हैं? वहाँ से आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स हैं। आप बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं कि अगर मैंने एक्शन लिया, अगर मैंने इस चीज़ को पार कर दिया, तो मैं वापस नहीं लौट पाऊंगी या नहीं लौट पाऊंगा। अब डिवाइन चाहता ही नहीं है कि आप वापस लौटें। भोले बाबा चाहते ही नहीं है, शिव और शक्ति चाहते ही नहीं है कि आप वापस लौटें, क्योंकि आपने इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा देख लिए, और इमोशनल बॉन्ड ही कहीं ना कहीं आपकी नाकामयाबी की वजह बन रहे हैं, आपकी फेलियर की वजह बन रहे हैं। जीवन में कामयाबी चाहिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए। अर्धनारीश्वर यही रूप बताता है कि जितना लाइफ में फायर ज़रूरी है, उतना ही इमोशंस ज़रूरी हैं। एक भी चीज़ अगर गड़बड़ हो गई, जहाँ हमें फायर से काम लेना था वहाँ हमने इमोशंस से काम ले लिया, जहाँ हमें एक्शन से काम लेना था वहाँ हम बैठ के सोचते रहे, तो हमारी लाइफ इम्बैलेंस्ड हो जाएगी, चाहे वो लाइफ का कोई भी पार्ट हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे शिव और शक्ति की कृपा प्राप्त हो रही है। ठीक है, भगवान विष्णु आपसे कह रहे हैं, जय श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि अपने जीवन को बैलेंस करिए। पेंटिकल्स आपकी लाइफ में भर भर के आपको मिलने हैं। कुदरत देने के लिए ही बैठी है। ये कुदरत जो है ना, अथाह खजाना है। जो आपको चाहिए वो मिलेगा, बट आप लेने वाले बनिए। अभी आप क्या ले रहे हैं? इमोशंस ले रहे हैं। माँ काली कह रही है इमोशंस तो आपके पास ऑलरेडी हैं, बस कीजिए। ठीक है, अब आपको एक्शन लेना है। अब आपको जो लाइफ में चाहिए वो आपको मिलेगा। आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी। माँ काली के इस आशीर्वाद को भगवान शिव शक्ति के इस आशीर्वाद को आप अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। डिवाइन आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बना के रखें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप मैसेज ऑनली। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने जीवन को बैलेंस बना के शिव शक्ति की तरह आगे बढ़ाते जाइए। गॉड ब्लेस यू।